आयात कुरआनी कायनात हैं, आयात कुरआनी कायनात हैं। हर दौर में दलील ज़ात हैं, मंज़िल यही रहबर उतरेगा अब न कोई खज़र। मेरे मौला मेरे मौला खुर्रम, ये टैक्सी खड़ी हुई तो है, जाओ जाकर जल्दी से इससे बात करो। हाँ करता हूँ। चाचा हैदराबाद चलोगे? अरे नहीं भाई, हैदराबाद नहीं जाएंगे। क्या कह रहा है? मना कर रहा है। मना कर रहा है? क्यों? पता नहीं। तो अब क्या होगा खुर्रम? कोई ना कोई टैक्सी मिल जाएगी। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, तुम क्यों डर रही हो? तुम देखो ना, यहाँ दूर दूर तक कोई और सवारी नजर नहीं आ रही है, एक ही टैक्सी खड़ी है। चलो इससे बात करो, चलो ना। चाचा आप देख रहे हैं, दूर दूर तक कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही। चाचा, हमें बड़े जरूरी काम से हैदराबाद जाना है। अरे तो बस पे चले जाओ ना। बस पे नहीं जा सकते चाचा, तो रेल पे चले जाओ, स्टेशन छोड़ आता हूँ मैं। हमें टैक्सी में ही जाना है चाचा। 8,000 दोगे? चाचा ये तो बहुत ज्यादा है। जाओ यार, टाइम जाया नहीं करो, चलो जाओ। अच्छा चाचा, चलो ले लेना 8,000 रुपए। चलो फिर बैठो। चलो। हेलो। हेलो यासिर। सब सो गए क्या? कैसे हो? बहुत बुरी हालत में। क्यों? कौसर तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो मैं कौन सा खुश हूँ तुमसे दूर रह के। ये भी क्या जिंदगी है, कभी आस कभी नाउमीदी। पता है यासिर, इंसान को हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा सुनो, तुमने अम्मी से बात की? हाँ, बात की अम्मी से। क्या क्या रद्द-ए-अमल था उनका? पता है, पहले तो मुझे अच्छी खासी डांट पड़ी, लेकिन फिर अम्मी ने बाद में मेरी पूरी बात इत्मीनान से सुनी। तो क्या कहा तुमने आंटी से? क्या कहना था मैंने, यही कि मैं अपने क्लास फेलो यासिर को चाहती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, तो क्या वो मान गई? अम्मी तो मान गई हैं, पर मसला पहचान का है। यार, दो चाहने वालों के बीच में ये अब्बा टाइप लोग खामखा क्यों टांग अड़ाते हैं? ये तो है। पता है, ऐसे मौकों पर वालिदैन की मशरकियत कुछ ज्यादा ही जाग जाती है। अब
एक बात कहूँ? घर वालों के बारे में सोच रही हूँ। हाँ, क्या सोच रही? सोच रही हूँ कि घर में तो जैसे एक कोहराम मचा हुआ होगा। अब्बा और भाई किस कदर गुस्से में होंगे, और अम्मी बेचारी तो अंदर ही अंदर सिसक कर मर गई होगी। पप्पी जान ने तो मुझे भर भर कर गालियां दी होंगी। क्या कहा होगा? ये बेगैरत हराफा काला कूद कर चली गई हमारे मुंह पर, और पप्पा जान ने उन्हें थाने जाने का मशवरा जरूर दिया होगा। शुक्र है तुम्हारे घर वाले मेरे बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते। लेकिन सुबह उठते ही अम्मी खाला जान से सब कुछ पूछ लेगी। अब तक तो हम बहुत दूर जा चुके होंगे। अब्बा जान अगर मेरी बात मान लेते तो मैं हरगिज ये कदम नहीं उठाती। अब्बा को मना लोगी? पूरी कोशिश करूंगी मैं, और अगर ना मना सकी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अरे ये कोई मुनासिब हल तो ना हुआ ना इसका। देखो, इस दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम है खुद को खुदकुशी पे आमादा कर लेना। अगर तुमने इसकी हिम्मत कर ही ली है तो फिर इससे बेहतर है कि जी लो। अरे यार, मैंने तो ऐसी एक बात बोली थी, तुमने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर झाड़ दिया मुझे। अच्छा एक बात तो बताओ। पूछो। घर से भाग कर आए हो? भाग के नहीं, हम शादी करना चाहते हैं। ऐसे शादी करने को हरफे आम में भागना ही कहते हैं। लेकिन आपको इस बात से क्या मतलब है? आप क्यों पूछ रहे हैं सब कुछ? अरे बेटा, मैं एक कुशादा ज़हन इंसान हूँ, वक्त की नजाकत और जज्बों की सदाकत को समझता हूँ। तुम मुझे अपना हमदर्दी समझो। चाचा, आपकी इस बात ने मुझे हौसला दिया है। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ जरूर पूछो। वालिदैन यही चाहते हैं ना कि उनकी बेटी और दामाद हमेशा खुशो खुर्रम रहे। हाँ, चाहते तो सब यही है। तो फिर ये लव मैरिज के खिलाफ क्यों होते हैं? जहालत है, कम इल्मी है, और क्या है बेटा। जिस प्यार की ख्वाहिश वालिदैन शादी के बाद करते हैं, वो अगर पहले से मौजूद हो तो फिर एतराज क्यों? चाचा, क्या आप लव मैरिज के खिलाफ हैं? मैं हरगिज नहीं। ये तो अल्लाह का हुक्म है कि बच्चों की शादी करने से पहले उनकी मर्जी पूछ लिया करो। चाचा, अगर आपकी अपनी बेटी लव मैरिज करती तो क्या फिर भी आप? भाई, अगर मेरी बेटी पसंद की शादी करना चाहेगी, मैं तो फौरन मान जाऊं। फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? बेटा, दीन से दूरी, झूठी अना, सोशल प्रेशर है। सोशल यार, सोशल प्रेशर की ऐसी की तैसी। जिस माशरे के दबाव में आकर वालिदैन अपने बच्चों की मोहब्बत का गला घोट देते हैं, क्या वालिदैन के बुरे वक्तों में माशरे का कोई फर्द उनका बोझ उठाने को तैयार होता है? हरगिज नहीं। तो फिर बताओ, क्या वालिदैन को बच्चों की खुशी अजीज होनी चाहिए या माशरा? कोर्स बच्चों की। देखो, अगर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या होगा? FIR दर्ज होगी और पुलिस पीछे लग जाएगी। तो फिर चाचा, इसका हल क्या है? पुलिस हमारा पीछा अब भी नहीं छोड़ेगी क्या? तुम्हारी उम्र कितनी है? 25 साल। और तुम तो यकीनन इससे बड़े होगे। जी हाँ, मैं 20 साल का हूँ। हाँ, तो फिर पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कैसे? अरे भाई, सीधी सी बात है, सुबह सुबह उठो, कोर्ट जाओ, 1000-1500 का वकील करो और कोर्ट मैरिज कर लो। हरगिज नहीं, मैं कोर्ट मैरिज हरगिज नहीं करूंगी। आखिर इसमें हर्जी क्या है? देखो यासिर, तुम मर्द हो, औरत की मजबूरियों को नहीं समझते। देखो कौसर, जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, तो फिर क्या इस जिंदगी को हम दूसरों की मर्जी से ऐसे ही गुजार दें?
अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अगर फिर भी पुलिस ने हमें तंग किया तो? अरे तो ये टीवी चैनल किस मर्ज की दवा हैं जो हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में रहते हैं। गुड आइडिया। ख्वातीन के हकूक की तंजीमें भी हैं, कोई फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा। आपने हमारी परेशानी दूर कर दी। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? खुर्रम। और मैं हिना। तुम दोनों के कितने अच्छे नाम हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हिना की हथेली पे हिना लगने के बाद तुम दोनों खुशो खुर्रम रहो। आमीन। चलो भाई, इस खुशी में रात का खाना मेरी तरफ से। लेकिन चाचा बिल में तो भाई चाचा भी कहते हो और फिर बात भी नहीं मानते हो। जैसे आपकी मर्जी। कितने झूठे लोग हैं ना ये। लैला मजनू शीरी फराद के किस्से सुनाते हैं और के अंजामों पे आंसू बहाते हैं। यही तो दोगलापन है उनका। दरहकीकत हर फर्द सिर्फ इनफरादी तौर पर इन मोहब्बत भरी दास्तानों को पसंद करता है। भाई देखो, मैं तो कम से कम ऐसे ही सोचता। जब मजहब पसंद की शादी की इजाजत देता है तो फिर प्रैक्टिस क्यों नहीं है? तुमने अपने वालिदैन को मनाने की कोशिश की थी? जी। तो वो माने क्यों नहीं? दरअसल चाचा, खुर्रम माली लिहाज से बड़ा कमजोर है, फिर हमारी जात भी अलग-अलग है। सब बकवास है। मजहब में जात पात ऊंच नीच की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ कबीलों में शादियां की और एक शादी उन्होंने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, जिनका शुमार अरब की अमीर तरीन शख्सियत में होता था। चाचा, काश आप मुझे पहले मिले होते तो मेरे अब्बा को ये बात समझा देते। ये सब कुछ नहीं होता। अरे बेटा, ये सब तकदीर के खेल हैं, हम तो मोरे हैं। चलो बेटा बैठो। खुर्रम, चाचा कितना अजीम इंसान है ना। काश मैं इसकी बेटी होती। मैं भी यही सोच रहा था। अपनी जवानी में हर तरह के गुल खिलाते हैं और जब बारी बच्चों की आती है तो कट्टरपन का मुजाहरा करते हैं, हाजी बन जाते हैं। माँ बाप पाल पोस के बच्चों को जवान करते हैं, जमाने भर की मुसीबतों से बचाते हैं उनको, अपने मुंह का निवाला खिलाते हैं। तो क्या उनका इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी औलाद की जिंदगी का फैसला वो खुद कर सके? हाँ तो कौसर, ये तो फर्ज है उनका। तुम भी कल जब माँ बनोगी तो तुम भी ऐसे ही करोगी। और वो उम्मीदें जो वो हमसे वाबस्ता किए बैठे। कौसर, क्या चाहती हो तुम? मैं फोन बंद कर दूं? अरे नहीं, यहाँ से नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने झूठ कहा क्या? तो ये बातें तो तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी ना, जब तुमने मोहब्बत की राह का इंतखाब किया था। अब क्या तुम उनकी मोहब्बतों का खराज अदा करना चाहती हो? शायद हाँ। और मेरी मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में रहेगी। यानी तुम कोर्ट मैरिज नहीं करोगे? नहीं। चाहे मेरी जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। खोया से दो जिंदगियों की खातिर दो खानदानों को तबाह करना मौक़त है। यानी अगर तुम्हारे अब्बा हमारी शादी के लिए राजी ना हो तो उनकी मर्जी से तुम कहीं पर भी शादी कर लोगे? हाँ। और तुम्हारा प्यार? अम्मा अब्बा के एहसानों के सामने बहुत ही हकीर शे है। और आलूदा दिल के साथ
किसी कोरे दिल वाले की डोली में बैठना धोखा नहीं है उसके साथ? मुझे नहीं मालूम। कौसर, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। और अगर मैं मर गई तो क्या करोगे? ये मौत तो हुक्म रब्बी है। वालिदैन की इताअत भी हुक्म रब्बी है। तो रात के इस पहर गैर मर्द से फोन पे बात करना क्या है ये? गलत है, धोखा है अपनी जात से। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अगर अब्बा मान गए तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से हमेशा हमेशा के लिए खुदा हाफिज। बेटा खाना दे दे, ओ बड़ी भूख लग गई है। ला आय, आय, आय। अब्बा, वो एक बात करना चाह रही थी आपसे। हाँ हाँ बेटा बोलो। पहले वादा करें कि नाराज तो नहीं होंगे। अरे बेटा कहो ना, डर क्यों रही हो? वो अब्बा, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। कौन है वो? यासिर, मेरा क्लास फेलो। हमारी जात का है? नहीं अब्बा, हमारी बरादरी का नहीं है। आप क्या करता है उसका? मेहनत कश है वो। तुम्हें पता है ना कि कुरान में लिखा है कि माँ बाप को उफ तक मत कहो। जी अब्बा, और मैं ये भी जानती हूँ कि वालिदैन औलाद के लिए सबसे अजीम तोहफा है। फिर भी तुम पसंद की शादी करना चाहती हो? नहीं अब्बा, अगर आप इजाजत दें तो। ये गैरत बेहया, तुझे शर्म नहीं आती है? हैं? बाप के सामने बेबाकाना गुफ्तगू करती है? हैं? चल, कल से तेरा कॉलेज जाना बंद। चलो चल। इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। मोमिनो, तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते? अल्लाह इस बात से सख्त बेजार है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। हमारी जात का है? नहीं अब्बा, हमारी बरादरी का नहीं है। बाप क्या करता है? वो मेहनत कश है। देखो बेटा, ये जात पात पैसा वैसा सब बकवास है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि तू खुश रहेगी। वैसे भी हुक्म है कि बच्चों का निकाह करने से पहले उनकी रजामंदी मालूम कर लो। तूने तो मेरे सर से बोझ उतार दिया है। तेरी खुशी में मेरी खुशी है बेटा। अल्लाह तुझे खुश रखे, खुश रखे। इंसान की जिंदगी के 3 ज़माने होते हैं। पहला बचपन, जिसमें तुम हो, दूसरा जवानी, जिसमें मैं हूँ, और तीसरा बुढ़ापा होता है। नेकी करना, रोजा रखना, नमाज पढ़ना
क्या सिर्फ यही नेकी है? एक बात मैं तुम्हें बताऊं, हमारे नबी करीम को झूठ से शदीद नफरत थी। मम्मा, आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। शाबाश। हाँ सर, मैं मुल्तान में ही हूँ। बस सर वो अभी दफनाया, कब्रिस्तान में हूँ सर। आज के बाद आप गुड्डू के सामने जरा एहतियात से बात कीजिएगा। वो ऑफिस में मेरी शिकायत कर देगा। क्या कहा था मैंने कहा था कहना कि पापा घर पे नहीं है। हाँ, यही कहा था ना मैंने। अरीशा,